एक लड़की एक लड़के के सामने कुछ पेपर्स रखती है और कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स का सुनकर लड़का हक्का बक्का होकर उस लड़की को देखने लगता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मुझसे डिवोर्स लेने की बात कर रही हो? उसकी बात पर वो लड़की कहती है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी शादी में शादी जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकती। इसलिए इस पेपर को साइन करो और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। उसके बाद पर वो लड़का कहता है, तुम जानती हो ना, मुझसे अलग होने के बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तुम किसी लायक नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हो। मुझसे अलग होने के बाद ना तो तुम्हें वो एक्स्ट्रा लग्जीरियस लाइफ मिलेगी, ना ही तुम कुछ और कर पाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहकर मेरे काम कर सकती हो। खाना बनाना हो, सफाई करना हो, मेरे कपड़े सही करना। इसके अलावा तुम में और कोई टैलेंट भी नहीं है कि तुम कोई जॉब कर सको। और अगर तुम सब ये प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तो तुम्हें मेरे साथ रहकर भी मिल सकती है। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे ना तो तुम्हारी इस लग्जीरियस लाइफ से कोई लेना देना है, ना ही तुम्हारे प्रॉपर्टी से। और एक और बात, डाइवोर्स एग्रीमेंट पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि मुझे तुमसे या तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सामान लेकर यहाँ से जाऊँगी, जिसमें तुम्हारे दिए हुए किसी भी तरह की कोई सामान नहीं होगी। उसमें सिर्फ मेरे कपड़े होंगे, कोई ज्वेलरी या कोई पैसे या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। इसलिए चुपचाप इन पर साइन करो, मुझे आज़ाद कर दो। वो लड़का और पेपर्स को फाड़ कर वहाँ से चला जाता है और लड़की अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। आखिर कौन है ये दोनों और क्यों चाहती है वो लड़की अपने ही पति से डाइवोर्स? आखिर क्या कारण है और क्यों नहीं देना चाहता वो आदमी अपनी बीवी को डाइवोर्स? चलिए मिल लेते हैं कुछ कहानी के किरदारों से। सिद्धार्थ ओबराय ये हमारी कहानी का मेन लीड, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी पर्सनालिटी देखकर ही अच्छी अच्छी लड़कियां इस पर फिदा हो जाती हैं। 6 फुट 3 इंच की हाइट, उम्र 28 साल, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, परफेक्ट नोज, शार्प जो लाइन, दिखने में कतई जहर। ये अपने रूड बिहेवियर के लिए जाना जाता है। 3 साल पहले इसने हमारी मेन लीड श्रद्धा से शादी की थी। श्रद्धा दिखने में कुछ कम नहीं, 5 फुट 4 इंच की हाइट, दूर से गोरी, कमर तक लहराते काले बाल, भूरी आंखें, पिंक हार्ट से फोर्ट। इनकी शादी को भले 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों में शादी जैसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ज़्यादातर अपने बिजनेस की वजह से बाहर रहता है या फिर ऑफिस में ही अपना समय बिता लेता है। श्रद्धा, जो कि शादी के बाद से ही अपनी दुनिया को सिद्धार्थ के चारों तरफ बना ली थी। इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, क्योंकि सिद्धार्थ के दादाजी चाहते थे कि उसकी शादी श्रद्धा से हो। सिद्धार्थ ने भी शादी के लिए अपनी खुशी खुशी हामी भर दी थी। पहले तो श्रद्धा बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद से सिद्धार्थ उससे अलग ही बिहेव करता था। उससे ना तो ज़्यादा बात करता था, ना ही कभी उसके साथ कोई टाइम स्पेंड करता था। शादी के कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ के दादाजी की डेथ हो गई। श्रद्धा के पास उसकी सिर्फ एक दोस्त ही थी और जीने की वजह उसकी माँ, जो कि 5 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में अब तक थी। श्रद्धा की फ्रेंड का नाम था सोनम। जब भी सिद्धार्थ ऑफिस से नहीं आया करता था या अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता था, उस समय श्रद्धा अपनी फ्रेंड सोनम के साथ ही अपना पूरा समय बिताती थी या उसके घर पर ही रुक जाती थी। ये बात सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानता था। सिद्धार्थ चुपके से श्रद्धा की पूरी जानकारी रखता था, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने की वजह से वो कभी कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। वो उसके सभी ज़रूरतों का ध्यान रखता था और सीक्रेट तरीके से उसका पूरा ख्याल भी रखता था। वो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। वो अक्सर उसे शॉपिंग पर लेकर जाया करता था और महंगी से महंगी चीज़ दिया करता था, लेकिन कभी भी वो उसे सामने से उन सब चीज़ों के लिए ये नहीं कहता था कि वो उसके लिए लेकर आया हुआ। कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे ये कह देता था कि उसे ये चीज़ कहीं से मिली है या उसे किसी ने दी है और उसके काम की नहीं है, इसलिए वो उसे ले ले। सिद्धार्थ श्रद्धा को बाहर जाने की भी परमिशन नहीं देता था। उसके हिसाब से श्रद्धा को घर में रहकर ही अपने सारे काम करने हैं। श्रद्धा भी उसकी सारी बातों को मानती थी और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करती थी।
लेकिन उसे उसकी सारी कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही थी और अचानक से ही उसकी ज़िंदगी में सैलाब बनकर आती है माया। वैसे माया का नाम सिद्धार्थ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत बार न्यूज़ में उन दोनों को साथ देखा जा चुका है, लेकिन श्रद्धा ने जब भी सिद्धार्थ से पूछा तो सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ एक फ्रेंड ही बताया है। उसने कभी इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया कि उसके और माया के बीच में कुछ है, और श्रद्धा हमेशा उसकी बातों पर भरोसा करती थी। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से श्रद्धा का विश्वास उस पर से टूट गया और वो अब सिद्धार्थ से अलग होना चाहती है, उसे डाइवोर्स देना चाहती है। लेकिन सिद्धार्थ उससे अलग नहीं होना चाहता है और ना ही उससे दूर होना चाहता है और ना ही उसे डाइवोर्स देना चाहता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सिद्धार्थ श्रद्धा के साथ कोई भी संबंध नहीं रखता और ना ही अपनी पत्नी का दर्जा देता है? चलिए जानते हैं। एक लड़की रोड पर अपना कुछ सामान लिए चली जा रही थी, तभी एक गाड़ी आती है और उस लड़की को टक्कर मार देती है, जिससे वो लड़की पास में ही गिर जाती है। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, फिर भी उसके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर और सर पर हल्की सी खरोंच आ गई थी। जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। उसे होश में आने के बाद सामने एक औरत दिखाई देती है और उससे माफ़ी मांगती है, तो वो भी उसे माफ़ कर देती है और जाने को कहती है। उसके बाद वो अपना सामान उठाती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, लेकिन इतने फ़ोन रिंग जाने के बाद भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है। उस लड़की के सिर पर पट्टियाँ और हाथ में भी पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसे उस रूम में बैठे बैठे अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए अब बाहर कॉरिडोर में निकल जाती है। वो कॉरिडोर में इधर उधर टहल रही थी, तभी उसे सामने से अपना हस्बैंड भागते हुए आते दिखाई देता है। उसके पीछे ही उसकी सेक्रेटरी भी आ रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड इतनी जल्दी में था कि उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि वहाँ कोई खड़ा है, और भागते हुए दूसरे वार्ड में चला जाता है। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी मेन लीड श्रद्धा होती है, और जो लड़का भाग के आता है उसका हस्बैंड सिद्धार्थ था। श्रद्धा सिद्धार्थ का पीछा करती है और देखती है कि सिद्धार्थ जिस वार्ड में गया है उस वार्ड में एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की की उम्र यही कोई 23-24 साल की होगी। उस लड़की के कंधे पर और हाथ पर थोड़ी सी खरोंच आई होती है। वो बहुत ही परेशानी में उसे देखे जा रहा था, जैसे वो उसके लिए बहुत नायाब हो। श्रद्धा उसे देखकर पहचान जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं, एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम होता है माया। श्रद्धा ने माया और सिद्धार्थ के अफेयर की बहुत सारी खबरें सुनी थी, लेकिन वो कभी भी उन पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो सिद्धार्थ पर पूरा यकीन करती थी कि सिद्धार्थ भले ही उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखता है, लेकिन वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन आज ये नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीरे धीरे चलकर अपने वार्ड में चली जाती है, तो उसे वहाँ उसकी फ्रेंड मिलती है, जो उसे वहाँ से डिस्चार्ज करवा कर अपने घर लेकर चली जाती है। सोनम के बहुत पूछने पर भी श्रद्धा उसे कुछ नहीं बताती और उसके घर पर ही हफ्ते भर तक स्टे करती रहती है। एक हफ्ते बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपने मेंशन लौट आई है। उस दिन सिद्धार्थ घर पर ही था। वो दोनों बेड पर लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से श्रद्धा सिद्धार्थ के करीब आती है और उससे कहती है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है तो श्रद्धा बहुत ही प्यार से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? उसकी बात पर सिद्धार्थ उसे बहुत ही अजीब तरह से देखता है और कहता है, मेरे करीब आने के लिए क्या तुम्हारे पास एक यही बहाना है? तो श्रद्धा उसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमें अपने बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए? सिद्धार्थ उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता है और उसका हाथ हटाकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। श्रद्धा भी कुछ नहीं कहती है और वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से कुछ आंसू बह जाते हैं। अगली सुबह जब उठती है तो सिद्धार्थ ऑफिस जा चुका था। श्रद्धा पूरे घर में बस अकेली रह जाती है। वो चुपचाप बैठे अपने कमरे में कुछ पेपर्स पर ड्राइंग बना रही थी। उसके बाद वो उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाती है और उन्हें किसी को मेल कर देती है। ये काम श्रद्धा रोज करती है, लेकिन इस बारे में सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं पता होता है। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की बेस्ट फ्रेंड सोनम को ही पता था। सोनम उसे फ़ोन करती है और दोनों घूमने का प्लान बनाती हैं।
वो दोनों ही घूमने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं। दोनों ही बात करते हुए और आइसक्रीम खाते खाते उस मॉल में घूम रही थी। उन्होंने कुछ शॉपिंग ली थी, लेकिन अचानक से सामने कुछ देखकर दोनों ही रुक जाती हैं, क्योंकि सामने सिद्धार्थ के साथ माया उसका हाथ पकड़े हुए चल रही थी। उन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि दोनों बहुत ही करीब हैं। श्रद्धा कुछ नहीं कहती है, लेकिन सोनम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन श्रद्धा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। सिद्धार्थ अपने फ़ोन में किसी से बात करते हुए चल रहा था, इसलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि श्रद्धा ने उसे माया के साथ देख लिया है। श्रद्धा सोनम को लेकर उसके घर पर जाती है। सोनम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो सिद्धार्थ और माया को गालियाँ दिए जा रही थी। श्रद्धा उसे समझा बुझाकर शांत करती है और उसके घर से निकल जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ सुबह जब सिद्धार्थ उठता है तो उसे अपने बगल में श्रद्धा नहीं दिखाई देती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि श्रद्धा थोड़ी देर तक सोती थी। सिद्धार्थ तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है सोफे पर श्रद्धा एक पैर पर पैर रखकर बैठी हुई है। सिद्धार्थ जाकर उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर लेकर कॉफ़ी पीने लगता है। तभी श्रद्धा उसे कुछ पेपर देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ बहुत ध्यान से उन पेपर्स को देख रहा था और गुस्से से कहता है, ये सब क्या बकवास है। उसकी बात पर श्रद्धा करती है, डिवोर्स पेपर है। सिद्धार्थ गुस्से से बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो। उसकी बात पर श्रद्धा कहती है, हाँ मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सिद्धार्थ बोला, आर यू सीरियस? तुम्हें पता भी नहीं है डिवोर्स के बाद तुम्हारे पास ये लग्जीरियस लाइफ नहीं रहेगी। ना ही तुम्हें नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनने को मिलेंगे, ना ही लग्जीरियस विला मिलेगा। और अगर तुम्हें सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो तो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम वैसे भी है। उसकी बात पर श्रद्धा मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुमने पूरा पेपर नहीं पढ़ा। इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाइवोर्स के बदले में मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ना ही मुझे तुम्हारी कोई ज्वेलरी चाहिए और ना ही कोई पैसा चाहिए। मुझे तुमसे बस डाइवोर्स चाहिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सिद्धार्थ कहता है, बकवास बंद करो। लेकिन श्रद्धा बोली, कोई बकवास नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच शादी जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं और ये सब अब नहीं झेल सकती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और चाहती हूँ तुम भी अपनी लाइफ आज़ादी से जियो और मुझे भी जीने दो। सिद्धार्थ कहता है, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता भी है मुझसे डाइवोर्स लेने के बाद तुम सही से रह नहीं पाओगी। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हो जो मेरे कपड़े सही करती हो, मेरे लिए लंच डिनर और ब्रेकफास्ट बनाती है, मेरे घर का ध्यान रखती है। इसके अलावा और कोई टैलेंट तो है नहीं तुम में। तुम करोगी क्या मुझसे अलग होकर? चुपचाप घर में पड़ी रहो। ये बोलकर सिद्धार्थ तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रद्धा अपना सर पीछे सोफे पर टिका लेती है। बार बार उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। कल जब श्रद्धा कुछ काम कर रही थी बैठकर, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में माया का नाम लिखा हुआ था और नीचे ही माया ने एक मैसेज लिखा हुआ था, मैं सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। यकीन ना हो तो जो ऊपर की रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ लो। ये सब याद आते ही उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो जल्दी से कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके निकल जाती है। साथ ही वो उस डाइवोर्स पेपर पर साइन करती है और एक नोट लिखकर चली जाती है। वहाँ से निकलकर वो अपने एक पुराने घर चली जाती है, जिसके बारे में सिद्धार्थ को नहीं पता था। वो अपने कमरे में जाती है। पहले तो पूरे घर की सफाई करती है, सेट करती है सामान। उसके बाद अपने लिए कुछ बनाकर खाते ही आराम करने लगती है। शाम को जब सिद्धार्थ वापस आता है तो घर के मेड से पूछता है कि श्रद्धा कहाँ है, तो मेड उसे बताती है कि श्रद्धा चली गई है। वहीं टेबल पर पड़े हुए पेपर पर उसकी नज़र जाती है। उसे साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर और साथ ही एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मैंने पेपर पर साइन कर दिया है, अच्छा होगा कि तुम भी पेपर पर साइन कर दो और इस रिश्ते से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो। मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। मुझे तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए और अब हम तभी मिलेंगे जब कोर्ट हियरिंग होगी। श्रद्धा।
ये सब पढ़कर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना फ़ोन उठाकर अपने सेक्रेटरी धीरज को कॉल करता है और कहता है पता करो कि श्रद्धा कहाँ गई है। लगभग आधे घंटे तक वो कमरे में चक्कर लगाता रहता है, अपने फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन आने की राह देखता है। लगभग 1 घंटे बाद उसका सेक्रेटरी धीरज जिसे कॉल करता है और कहता है सर मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैंने तहकीकात की तो वो अपने फ्रेंड सोनम के घर पर भी नहीं है। सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है, उसे तो श्रद्धा के बारे में इतना भी नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। वो पूरे फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तभी उसके फ़ोन पर माया का कॉल आता है और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर श्रद्धा अपने घर में आराम से बैठी हुई टीवी देख रही थी, तभी उसे एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें एक नई मूवी की शूटिंग के बारे में बताया जा रहा था। अभी फीमेल लीड उसमें नहीं मिली थी जिसके लिए ऑडिशन चल रहा है। श्रद्धा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर सोनम का फ़ोन आता है जो उससे कहती है श्रद्धा तूने न्यूज़ देखी? हाँ तो सोनम कहती है क्यों ना तू उस मूवी के लिए ऑडिशन दे दे, मैं भी जानती हूँ तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो क्यों ना तू एक बार ट्राई कर। उसकी बात श्रद्धा को भी अच्छी लगती है तो वो अगले दिन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। श्रद्धा जब सोनम के साथ वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ माया भी पहुँची हुई है, वो भी इस मूवी की मेन लीड की ऑडिशन के लिए आई थी। श्रद्धा को वहाँ देखकर माया उसके पास जाती है और कहती है ओ श्रद्धा तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ तो फीमेल लीड के लिए ऑडिशन चल रहा है, कहीं तुम यहाँ किसी क्लीनर की जॉब के लिए तो नहीं आई हो? क्योंकि उसके अलावा तो तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मुझे सिद्धार्थ ने बताया था तुम सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ हो, तुम्हें सिर्फ हाउसवाइफ के काम आते हैं, तो तुम यहाँ पर वही क्लीनिंग का काम के लिए आई होगी, लेकिन यहाँ तो तुम गलत जगह पर आ गई। माया की बातें सुनकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन श्रद्धा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहती है और माया को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। माया को ये सब बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है। वो तो श्रद्धा को देखकर उसे इंसल्ट करने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन श्रद्धा उसे पूरी तरह से इग्नोर करके निकल गई, जो उसे खुद के लिए इंसल्टिंग फील हो रहा था। वो खुद से ही कहती है इसकी फीमेल लीड तो मैं ही बनूंगी, देखते जाओ कैसे तुम्हारा हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट करता है। ये बोलकर वो अपने फ़ोन से सिद्धार्थ को फ़ोन कर देती है। प्लीज़ सिद्धार्थ हेल्प मी, मैं इस मूवी में मेन लीड का रोल करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ देर में वहाँ पर सिद्धार्थ भी चला आता है। सिद्धार्थ वहाँ आया तो माया के बुलाने पर था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र श्रद्धा पर जाती है वो श्रद्धा को वहाँ देखता है और खुश हो जाता है। उसके पास जाकर कहता है श्रद्धा तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम घर से बिना बताए कैसे चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा हूँ। उसकी बात पर श्रद्धा खड़ी होती है और कहती है मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय, आप शायद गलत जगह पर आ गए हैं, माया उधर है। माया भी जब देखती है कि सिद्धार्थ उसे वहाँ न देखकर श्रद्धा के पास चला गया तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है सिद्धार्थ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ना। लेकिन सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके श्रद्धा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रद्धा उसे फुल इग्नोर कर रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, श्रद्धा और माया दोनों को ही अंदर बुलाया जाता है। सिद्धार्थ भी उनके पीछे ही चला जाता है। दोनों का ऑडिशन होता है। श्रद्धा की एक्टिंग स्किल देखकर सिद्धार्थ तो दंग रह जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि श्रद्धा इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वहीं माया की एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो सिर्फ सिद्धार्थ के दम पर आज तक सारी मूवीज़ करती आई है। तभी उसे फिल्म का डायरेक्टर सचिन मेहता खड़ा होता है और कहता है आप सभी बाहर वेट कीजिए। बाहर श्रद्धा सोनम के साथ बैठी हुई थी और माया सिद्धार्थ को अपनी बातों में उलझाई हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर श्रद्धा पर था। तभी सचिन मेहता आते हैं और कहते हैं इस फीमेल लीड के लिए श्रद्धा को चुना गया है। माया ने जब ये सुना तो उसका गुस्से से पारा हाई हो गया। सिद्धार्थ ने सचिन से कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना माया को मेरी कंपनी सपोर्ट कर रही है, तो तुमने उसे सेलेक्ट क्यों नहीं किया? उसकी बात पर सचिन मुस्कुराकर कहता है देख सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कि तेरी कंपनी माया को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेरे भी तो अपने कुछ रीज़न है। देख मैं तुझे क्लियर बताता हूँ, श्रद्धा की एक्टिंग स्किल माया से कहीं ज़्यादा अच्छी है और उसके ऊपर माया को तू प्रमोट कर रहा है, लेकिन श्रद्धा को सिग्मा जे कंपनी प्रमोट कर रही है।
इस कंपनी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ और माया दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सिग्मा जे कंपनी बहुत ही पहुंची हुई कंपनी थी, लेकिन उसका सीईओ कौन है आज तक किसी को नहीं पता था। जिस मूवी की ऑडिशन के लिए माया और श्रद्धा वहां आए थे, उसी मूवी की स्क्रिप्ट भी उसी कंपनी से थी। वो कंपनी ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती थी, उसके डिज़ाइनर को भी किसी ने नहीं देखा था। बस खबर इतनी थी कि जो उसकी सीईओ है वही उसकी डिज़ाइनर भी है, लेकिन वो कौन है इस बारे में किसी को नहीं पता। माया सिद्धार्थ के हाथ को पकड़कर कहती है, सिद्धार्थ, इस कंपनी के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कौन है इसका सीईओ, तो तुम्हारी इस वाइफ को कैसे पता चल गया? और पता चला तो चला, वो इसे सपोर्ट क्यों कर रहा है? ये सब कहते हुए वो सिद्धार्थ को भड़काने का काम कर रही थी, और सिद्धार्थ भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। सिद्धार्थ आगे बढ़ता है और श्रद्धा के बाजू को पकड़कर कहता है, तुम इस कंपनी के सीईओ को कैसे जानती हो? श्रद्धा उसके हाथ को खुद से दूर कर देती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं किसी को भी जानूं, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और तुम दोनों अलग हो चुके हैं। उसके बाद पर सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक, और मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं देने वाला। श्रद्धा भी गुस्से में उसे जवाब देती है, लेकिन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो अभी 2 कदम ही चली थी कि उसे सिद्धार्थ की आवाज़ आई। सिद्धार्थ ने सचिन से कहा, तुम्हारी इस मूवी में 70% इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूँ। इस हिसाब से जो हीरोइन मैं डिसाइड करूँगा वही इसमें होगी, और तुम माया को ही लो। सचिन के पास भी इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसने माया को ही हाँ कह दिया। श्रद्धा गुस्से और हैरानी से मुड़कर सिद्धार्थ को देखती है, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे वो श्रद्धा को चिढ़ा रहा हो। वहीं माया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, जैसे वो श्रद्धा को ये दिखाना चाह रही हो कि तुम्हारे पति को तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि तुम्हारे से ज़्यादा उसे मेरी वैल्यू है। श्रद्धा उन दोनों के पास आती है और कहती है, कोई इतना सेमलेस कैसे हो सकता है? वैसे सही है, तुम जैसे सेमलेस इंसान के लिए यही सेमलेस लड़की परफेक्ट है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती। श्रद्धा गुस्से से कहती है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, एक तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे मेरा काम चुरा लिया, ऊपर से तो मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। लेकिन सिद्धार्थ उसके हाथ को नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर खड़े कुछ लोग जो तमाशा देख रहे थे, वो लोग माया को देखकर कहते हैं, वैसे किसी ने सही कहा है, अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत हो तो आप चाहे कितने घटिया एक्टर क्यों ना हो, अच्छे से अच्छे रोल आपको मिल ही जाते हैं। ये बोलकर वहाँ पर खड़ी कुछ लड़कियाँ जो ऑडिशन के लिए आई थी, वो माया को देखकर हंसने लगती हैं। असल में तो वो सब माया का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उन सबको पता था कि माया की एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सिर्फ सिद्धार्थ के सपोर्ट की वजह से ही इतनी आगे निकल रही है। माया को ये सब सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ ज़बरदस्ती श्रद्धा का हाथ पकड़कर अपने साथ पार्किंग एरिया में लाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कह देता है। श्रद्धा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है? मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। श्रद्धा सिद्धार्थ से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से से विंडो साइड देखने लगती है कि सिद्धार्थ उससे कहता है, आखिर तुम क्यों मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या नहीं है? इतना आलीशान घर है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड शूज़, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? तुम्हें लगता है तुम मुझसे अलग होकर सर्वाइव भी कर पाओगी? उसकी बातों पर श्रद्धा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से से उसे उंगली दिखाकर कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सरवाइव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो और जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। श्रद्धा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी वो पीछे से एक बैग निकालकर श्रद्धा के सामने करता है। श्रद्धा उसे देखकर कहती है, इसमें क्या है? तो सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारे लिए है, खोल कर देखो। श्रद्धा जब उसे देखती है तो उसमें एक ब्लू डायमंड का बना हुआ ब्रेसलेट होता है। श्रद्धा को याद आता है कि उसने इस ब्रेसलेट को जब देखा था तो उसे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके डिज़ाइनर ने इसे बेचने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ देख सकता था कि श्रद्धा को वो ब्रेसलेट देखकर कितनी खुशी हुई है। वो उससे कहती है, क्या ये मेरे लिए है?
सिद्धार्थ कहता है, हाँ जी, कंपनी की वो डिज़ाइनर थी, उस कंपनी ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। उसी के गिफ्ट के तौर पर उन लोगों ने मुझे ये दिया था। अभी मेरी किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। श्रद्धा थोड़ी देर पहले उस ब्रेसलेट को देखकर जितनी खुश हो गई थी, अब उसके चेहरे पर उतनी ही मायूसी आ गई। सिद्धार्थ ने इस बात को नोटिस नहीं किया और आगे कहा, तुम जो जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी हो जाएगी। बस तुम्हें डाइवोर्स की बात को अपने दिमाग से निकाल दो और आगे से कभी भी उसमें सिग्मा से कंपनी के सीईओ से मिलने की कोशिश मत करना। उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दो और घर में चुपचाप रहो जैसे आज तक रहती आई हो। सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर श्रद्धा का गुस्से से पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, तुम्हारे जितना सेमलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट। ये कहकर वो उसे ब्रेसलेट को बाहर फेंक देती है। असिस्टेंट जब ये देखता है तो वो घबराकर गाड़ी को रोक देता है और बाहर जाकर जल्दी से वो ब्रेसलेट उठाकर ले आता है, क्योंकि वो जानता था कि वो ब्रेसलेट कितना प्रीसियस है। सिद्धार्थ को भी गुस्सा आ गया था। असिस्टेंट जल्दी से लाकर ब्रेसलेट सिद्धार्थ को देता है और वो श्रद्धा की ओर बढ़ाने लगता है। तो श्रद्धा कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये गिफ्ट, रखो अपने पास, और अगर अपने पास नहीं रख सकते हो तो ले जाकर अपनी उस माया को दे दो। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया क्योंकि श्रद्धा बार बार उसके और माया का नाम जोड़ रही थी। उसने वो गुस्से से धीरज को गाड़ी रोकने को कहा। धीरज ने गाड़ी रोक दी तो उसने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, गाड़ी से उतरो, यहाँ से जैसे हो सके वैसे मेंशन आ जाना। ये बोलकर सामने देखने लगता है। थोड़ी देर में उस धम की आवाज़ आती है। जब वो साइड में देखता है तो श्रद्धा गाड़ी से उतर गई थी। उसने बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद किया था। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि श्रद्धा सच में उसकी बात को इतना सीरियस ले लेगी और गाड़ी से उतर जाएगी। उसे भी गुस्सा आ गया और उसने भी धीरज से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। धीरज ने उससे कहा, सर ये बहुत ही आउट एरिया है, यहाँ पर मैम को कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी और मेंशन भी यहाँ से काफ़ी दूर है। सिद्धार्थ ने कहा, तुम गाड़ी बढ़ाओ, तुमने देखा नहीं उसका एटीट्यूड। उसकी बात पर धीरज ने उससे कहा, सर आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे हैं मैम के साथ? आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि आपको ब्रेसलेट ऐसे गिफ्ट के तौर पर मिला है? आपको उनसे सच बोलना चाहिए था कि आपने कितने एफर्ट्स लगाने के बाद वो ब्रेसलेट उनके लिए लिया है। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो एक दिन मैम आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता है और उसे गाड़ी वापस टर्न करने को कहता है ताकि वो श्रद्धा को वापस ले जा सके। लेकिन जैसे वो गाड़ी वापस करके वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पर श्रद्धा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। धीरज कहता है, लगता है सर मैम को कोई लिफ्ट मिल गया और वो वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ को भी यही लगता है तो वो मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद उसने अपनी मेट से पूछता है कि क्या श्रद्धा वापस आई, तो उसने मना कर दिया। सिद्धार्थ का दिमाग खराब होने लगता है। उसने श्रद्धा को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद श्रद्धा ने फ़ोन उठाया तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम कहाँ हो, अब तक मेंशन क्यों नहीं पहुँची? उसकी बात पर श्रद्धा बोली, मैंने पहले कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मैं मेंशन क्यों आऊँ? मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ और यहीं रहूँगी। आज के बाद हम तभी मिलेंगे जिस दिन हमें डिवोर्स होना होगा। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही श्रद्धा ने फ़ोन कट कर दिया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसे समझ में नहीं आता कि ये औरत क्यों डाइवोर्स के पीछे पड़ी हुई है। सिद्धार्थ ने गुस्से से अपना फ़ोन पटक दिया, जिससे उसके फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर आखिर श्रद्धा को डाइवोर्स का भूत कैसे चढ़ गया? क्या करूं मैं? अभी मैं उसे बता भी नहीं सकता कि सिद्धार्थ ओबराय की जान तुम में बसती है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ, नहीं, कभी नहीं। बस कुछ दिन और श्रद्धा, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, ना ही तुम्हें अभी सच्चाई बता सकता हूँ। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं की थी। एक से बढ़कर एक चीज़ उसे दिलाता था, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने कमरे में आता है तो उसे आज वो कमरा कमरा नहीं लग रहा था, सब कुछ बिखरा था। वो याद करता है कि कैसे श्रद्धा उसकी हर एक चीज़ को संभाल कर रखती थी। उसका कमरा हमेशा साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन आज वो कमरा ना होके कबाड़ लग रहा था। उसने आवाज़ लगाकर मोना को बुलाया, जो उसके घर की हेड सर्वेंट थी। मोना आकर पूछती है तो सिद्धार्थ उससे पूछता है, उसके कमरे का ऐसा हाल क्यों है? उसकी बात पर मोना कहती है,
सर, आपके कमरे में कोई भी मेड या सर्वेंट नहीं आती थी। आपके कमरे और आपके सभी चीज़ों को सिर्फ मैडम ही देखती थी। हम सब सभी घर को देखते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैम ही देखती थी। गेट आउट। सिद्धार्थ की तेज आवाज़ से मोना डरकर वहाँ से चली जाती है और सिद्धार्थ गुस्से से अपने कमरे में चक्कर लगाने लगता है। दूसरी ओर सचिन का गुस्से से पारा हाई हुआ पड़ा था। माया के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। कभी वो ड्रेस को लेकर कुछ कहती, तो कभी मेकअप को, तो कभी कुछ एक्ट्रेस को लेकर। उसकी खुद की एक्टिंग बेकार थी, लेकिन सिद्धार्थ के सपोर्ट की वजह से वो सब पर रोब झाड़ रही थी। सचिन से अब और टॉलरेट नहीं हो रहा था। वो गुस्से से माया की ओर आता है। वो कहता है, मिस माया, अगर तुम्हें ये लगता है कि सिद्धार्थ के सपोर्ट की वजह से तुम सब पर रौब झाड़ सकती हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे तुम्हें रिप्लेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर सिद्धार्थ भी नहीं रोक पाएगा, भले ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना रोक ले। ये बोल वो उसे एक लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है और माया गुस्से से वहीं खड़ी रह जाती है। श्रद्धा अपनी फ्रेंड सोनम के साथ मॉल में आई थी, जहाँ वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो गिरती तभी वो उसे संभाल लेता है। जब सोनम और श्रद्धा की नज़र उस पर पड़ती है तो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने अनुज खड़ा था, जो दोनों का ही कॉलेज फ्रेंड था। अनुज देखने में ही बहुत स्मार्ट था, सिद्धार्थ जितना नहीं लेकिन कम भी नहीं। अनुज भी सोनम और श्रद्धा से मिलकर खुश था। तीनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, फिर लंच करते हैं। सोनम को कुछ काम से जाना पड़ गया था, इसलिए श्रद्धा को अनुज के साथ छोड़कर चली गई थी। अब दोनों ही बचे थे। अनुज ने श्रद्धा से जब सिद्धार्थ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। अनुज भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। वो दोनों फिर अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दोनों ही हंस हंस कर बात कर रहे थे, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें साथ में देखकर आग बबूला हो रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, जो उसी मॉल में अपनी किसी मीटिंग के लिए आया था। वहाँ से निकलते समय उसने अनुज और श्रद्धा को साथ में देख लिया था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सिद्धार्थ उनकी टेबल पर पहुँच जाता है। आखिर कौन सा ऐसा राज है जिसकी वजह से सिद्धार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? उसे इतना प्यार करते हुए भी अपने प्यार का एहसास क्यों नहीं करा रहा है? सिद्धार्थ और श्रद्धा के रिश्ते का क्या अंजाम होगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।